गौतम बुद्ध की प्रेरणादायी कथा में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और शिक्षाएं शामिल हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी है जो उनकी तपस्या और आत्मज्ञान की यात्रा से संबंधित है। सिद्धार्थ का तपस्या का मार्ग। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन के पहले 29 वर्षों में भौतिक सुखों का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सुख अंततः अस्थायी हैं। उन्होंने संसार के दुखों को समझने और उन्हें समाप्त करने के लिए घर छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। आलार कलाम से शिक्षा। सिद्धार्थ ने आलार कलाम नामक एक महान गुरु के पास जाकर ध्यान और समाधि की गहरी तकनीक सीखी। आलार कलाम ने सिद्धार्थ को ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ ने उनके साथ कुछ समय बिताया और ध्यान की गहराई में गए, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि केवल ध्यान और तपस्या से ही आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। गिलहरी की प्रेरणा। एक दिन जब सिद्धार्थ जल पीने के लिए एक तालाब के पास गए, उन्होंने देखा कि एक गिलहरी अपने फल को बचाने के लिए बार बार पानी में कूद रही थी। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि निरंतर प्रयास और धैर्य से ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गिलहरी की मेहनत ने उन्हें प्रेरित किया कि जैसे वह अपने फल के लिए प्रयास कर रही है, वैसे ही उन्हें भी अपने आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या को छोड़कर एक संतुलित जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो न तो अत्यधिक भोग विलास था और न ही कठोर तपस्या। इस मार्ग ने उन्हें संतुलन और शांति प्रदान की। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का अनुभव नहीं हो जाता। 49 दिनों तक ध्यान करते हुए उन्होंने सभी बुराइयों और इच्छाओं को पार किया और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त किया। सीख। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास, कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। आत्मखोज। ज्ञान केवल बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से भी मिलता है। मध्यम मार्ग। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तपस्या। धैर्य और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है।